हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज प्रश्नावली 15वां चैप्टर यानी प्रायिकता का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। टॉप वीवीआई नोट है, इसमें ऑब्जेक्टिव ही मेन होगा, इसमें कोई फार्मूला होता नहीं है। वैसे ऑब्जेक्टिव जो हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में या 2022 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके संभावना के आधार पर उसका ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों आधार पर जो नोट बन सकते हैं, सारा नोट इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें इस चैप्टर में यानी प्रायिकता चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव के लिए, वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ से एक लिंक मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। एमबीडी का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, वहाँ जाकर आप एमबीडी का सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, जिसमें लिंक में हम दिए हुए हैं। चलिए हम इसका नोट देख लेते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ? ऑब्जेक्टिव में प्रायिकता को हम लोग पी से सूचित किया जाता है। प्रायिकता को हम लोग पी बोलते हैं। पी क्यों बोलते हैं? पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट माने घटना होता है, अब पी माने प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी होता है प्रायिकता। तब पी से सूचित करते हैं यानी प्रायिकता को पी से सूचित करते हैं। ये कोई नोट नहीं है, यहाँ मेन नोट यहाँ है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। पूछा जाता है कि प्रायिकता का मान किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता के लिए 0 से बड़ा या बराबर, पी से बड़ा या बराबर 1। इसी चीज़ को दूसरा भाषा में ये पूछा जाता है, ये नोट है। 0 से बड़ा या बराबर पी, मतलब कि 0 से पी का मान जो प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। तो 0 से बड़ा या बराबर होता है, 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर होता है, 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, जो 0 से बड़ा या बराबर होता है, 1 से छोटा या बराबर होता है। ध्यान रहेगा ये। चलिए, प्रायिकता का मान ऋणात्मक अर्थात माइनस में नहीं होता है। यानी कि प्रायिकता का मान जैसे माइनस में है, 0 छोटा ना हो जाएगा, हमको 0 और 1 के बीच में चाहिए। अब माइनस में हो जाएगा तो ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक यानी निगेटिव पॉइंट जो माइनस होता है उसमें नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमें 0 से छोटा नहीं लेना है। प्रायिकता का मान 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, मतलब प्रायिकता का मान 1 से बड़ा भी नहीं लेना है। 0 छोटा भी नहीं लेना है, 1 से बड़ा भी नहीं लेना है। प्रायिकता का मान अधिकतम है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। यानी अधिक से अधिक प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, कम से कम प्रायिकता मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान रहेगा, 0 और 1 के बीच में होता है, तो शायद कम से कम 0, अधिक से अधिक 1, इसी बीच में होना चाहिए। आगे है, किसी घटना के होने के प्रायिकता को पी तथा किसी घटना के नहीं होने के प्रायिकता को पी डैश सूचित करते हैं। हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें कहा जाता है कि होने के लिए पी या नहीं होने के लिए पी डैश कहते हैं। ठीक है, किसी घटना के घटने के प्रायिकता और उसके नहीं घटने के प्रायिकता जोड़ जो होता है कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना के होने का प्रायिकता नहीं होने का प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? 1 होता है, जिसको हम लोग भाषा में बोलते हैं घटना के घटने का प्रायिकता जो नहीं घटने का प्रायिकता। और उसी को हम लोग सिंबल में बोलते हैं कि P प्लस पी डैश बराबर कितना होता है? 1 होता है। P प्लस पी डैश कितना होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी रहता है कि P प्लस पी डैश का मान कितना होता है? 1 होता है, 0 होता है, या 1 से बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, जो भी रहे इस प्रकार से रहता है। इसमें 2 फार्मूला और बन जाता है, क्योंकि इसी से फार्मूला बना गया। P प्लस पी डैश बराबर 1 होता है ना, तो अब क्या होता है, यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि P को अगर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? P डैश बराबर 1 माइनस पी। और कहीं P डैश को भेजेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा। मतलब कोई एक को अगर भेज के देखेंगे तो फार्मूला बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है यदि P डैश का मान दिया हो तो P बराबर 1 माइनस पी डैश होता है, अर्थात उस मान को 1 में से घटा देते हैं। यानी सवाल में कभी लिखा रहे कि पी डैश का मान आपको 0.5 है, तो पी का मान निकाले तो क्या करें? 1 में से घटा देंगे। यदि पी का मान ही मान ली दिया, पी डैश का मान था 1 माइनस पी होता है, क्योंकि 1 में से घटाते हैं, अर्थात उस मान को 1 में से घटा देते हैं। घटा दीजिएगा, ये मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, किसी प्रयोग के सभी सरल घटना के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। अब मान लिया प्रायिकता में जितना प्रायिकता निकाले और उसका सिंबल और उसका प्रायिकता को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है सभी प्रारंभिक घटना, सरल लिखा गया, प्रारंभिक लिखा होता है। सभी प्रारंभिक घटना के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। योग का चर्चा रहे प्रायिकता में 1 होगा। निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित रहे या संभव रहे, उसे प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। निश्चित या संभव के लिए 1, अनिश्चित या असंभव के लिए 0। असंभव मतलब है ही नहीं, जब है ही नहीं तो 0 है। अगर निश्चित है, फिक्स है, होबे करेगा तो 1 है, तो उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? सामान्य वर्ष या गैर अधि वर्ष, जिसको हम लोग नॉन लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर 366 दिन होता है, नॉन लीप ईयर 365 दिन होता है, जिसको सामान्य वर्ष बोलते हैं या अधि वर्ष बोलते हैं।
गैर अधिवर्ष, सॉरी अधिवर्ष है गैर अधिवर्ष, जिसको नॉन लीप ईयर कहते हैं। में 53 रविवार होने का प्रायिकता जो होता है ना वो 1/7 होता है, लेकिन अधिवर्ष में 53 रविवार होने का प्रायिकता 2/7 होता है। कैसे होता है ध्यान सुनिएगा। 300 मान लिया कि जो मेरा मान होता है रियलिटी में, देखिए यहाँ बारीकी समझिए, 365 दिन का पूरा होता है। 7 से अगर भाग देते हैं ना तो 7 से भाग देने पर 7 पचे 35 बचता है, नीचे 1 5 होगा, 7 दूना 14, शेषफल बचता है 1। 52 सप्ताह हो जाता है, शेषफल 1 बच जाता है, लेकिन 7 से भाग देते हैं तो कहते हैं कि जब 365 में भाग दे 1 बचता है, इसलिए प्रायिकता 1/7 होता है। और लीप ईयर में 366 होता है तो शेषफल वहाँ 2 बचेगा, तो 2/7 होगा। सिंपली कहा जाए तो नॉन लीप ईयर में शेषफल 1 बचता है तो प्रायिकता 1/7। नॉन लीप ईयर में शेषफल 1 बचता है तो 1/7, और लीप ईयर में शेषफल 2 बचता है तो 2/7। मतलब ध्यान कैसे रखेंगे कि शेषफल 1 बचता है तो 1/7, और शेषफल 2 बचेगा तो 2/7। तो नॉन लीप ईयर कम होता है, 1 इसमें बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 1/7, और नॉन लीप ईयर हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम 2 होता है, लेकिन 2 सिक्का उछालने पर 2 का पावर 2 यानी 4 होता है, 3 सिक्का उछालने पर 2 का पावर 3 यानी कि 8 होता है। ध्यान रहेगा, याद रखिएगा, इसको बन जाएगा। आगे है कि एक पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 होता है, 2 पासा फेंकने पर 6 का पावर 2 यानी 36 होता है। ताश के गड्ढे में कुल 52 पत्ती होते हैं, लाल या काला रंग के पत्तों की संख्या 26 है, यानी ताश के पत्ते 52 होते हैं, जिसमें लाल रंग के 26 होते हैं, काला रंग के भी 26 होते हैं। इसको हम बारीकी समझाए हुए हैं, जो चैप्टर पढ़िएगा आपको बारीकी से मिल जाएगा, अलग अलग करके समझाए हुए हैं। पत्ती 4 प्रकार के होते हैं, ईंट या ठिकरी, जिसको एक ही नाम दिया गया, पान या लाल पान, चिड़िया, स्याह या हुकुम का पत्ता, उसी का नाम है। प्रत्येक प्रकार के पत्तों में 13 होती है, जिसमें से एक राजा, एक बादशाह, एक रानी या बेगम, गुलाम या जैक, यानी कि 3 को चित्र वाला होता है। कौन कौन होता है, यानी कि 13 को पत्ती होता है। 13 को टाइप कैसा है, 13 का टाइप जो होता है ये होता है कि राजा या बादशाह उसी को कहते हैं, रानी या बेगम उसी को कहते हैं, गुलाम या जैक कहते हैं। संख्या वाला पत्ता रहता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2, एगो इक्का होता है। ठीक है। 52 तरह से गड्डी में तस्वीर यानी चित्र वाला पत्तों की संख्या 12 होते हैं, और 52 तरह से गड्डी में कुल 4 इक्का होते हैं। कितने इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं। इसको याद रखिएगा, इस टाइप से पूरे सवाल बन सकते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव बताया है वो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। इसमें ताश वाला में यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। सब्जेक्टिव के बीच में हम ताश वाले क्वेश्चन बताने से पहले उसमें ताश को समझाए हुए आप बारीकी से देखिएगा, आपको अच्छा रहेगा, पूरा समझ में भी आ जाएगा। न समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए जब तक के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, जो नए व्यक्ति है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसा वीडियो हम बार बार ला सके या आगे ला सके, आपके एग्जामिनेशन में सुविधा दे सके। ठीक है।